सुबह 7 बजे से भूखे प्यासे आके मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएंगे सर, यही आवास में मैं आके इसी रोड पे सामने बैठी रहूंगी सुबह से लेकर शाम तक। पहले बिहार राज्य वाले को आरक्षण दे। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि लोगों को रोजगार देंगे और देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जब थे तेजस्वी तब भी ये भीड़ लगती थी और आज डिप्टी सीएम है, लोगों को रोजगार देते हैं। और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव से मिलने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। एक एक लोगों की फरियाद तेजस्वी जी सुन रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि जीएनएम की वैकेंसी जल्द से जल्द लाई जाए और जो हम लोग की जीएनएम की वैकेंसी उसमें बीएससी वालों को नहीं, थोड़े दिन में आएगा सर। हम लोग हम लोग बिहार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं जीएनएम की छात्रा हूँ। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाला गया है। तेजस्वी यादव जी सर से हम लोगों का अनुरोध है, आग्रह है कि हम लोग युवा सरकार को जिताए हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही प्रतीक्षा में है कि हम लोग की जल्द से जल्द जीएनएम की बहाली हो। और हम तेजस्वी यादव ने कहा कि अलग से आपसे मिलेंगे, आप लोगों की बातें सुनेंगे। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया और हम लोगों को विश्वास भी है कि हम लोगों की बहाली बहुत जल्द 10 से 15 दिन में वो आश्वासन दिए कि हम लोग की बहाली होगी तो होगी। 7 बजे से आके बैठी हूँ, बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी कि वो मुझसे मिलने आएंगे। वो आज उम्मीद मेरी पूरी हुई। अभी आए माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे मिले हैं और स्पेशली बोले हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बोले हैं कि आप लोग का काम कर रहा हूँ, हो चुका 10 से 15 दिन के अंदर आपको आश्वासन दिए हैं कि आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग उसी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि वो अपने बात पे रहते हैं। उम्मीद बढ़ गई, उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई। सुबह से तो बहुत हेल्पलेस थे सर कि पता नहीं क्या होगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सुबह 7 बजे से भूखे प्यासे आके मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी 5 बजे तक मैं बैठी हुई थी रोड पे। अब मैं समस्तीपुर से आई हूँ, मैं समस्तीपुर से सारी मेरी पूरी ग्रुप आई हुई है। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएंगे सर, मैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा यही आवास में मैं आके इसी रोड पे सामने बैठी रहूंगी सुबह से लेकर शाम तक। मैं देखती हूँ कब तक आश्वासन उनका बात होगा, कब तक निकलता है मैं उसमें ज्वाइन करूँ, क्योंकि हम लोग की एज पूरी खत्म हुई जा रही है। 30 साल मेरी हो गई है इस वजह से। और बस बीएससी नर्सिंग को जीएनएम में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि जो उन लोग का ट्यूटर का पोस्ट है ट्यूटर में किया जाए, हम लोग नर्सिंग का है नर्सिंग में किया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। हम लोग की एक ये भी उम्मीद है तेजस्वी सरकार से कि जैसा कि अभी देखा गया है कि अदर स्टेट को भी आरक्षण दे दिया गया, हमारे राज्य में उन लोगों की भी बहाली हो रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार बिहार राज्य को 90% आरक्षण दे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अदर स्टेट वाले को मौका ना मिले, 10% उन लोगों को भी आरक्षण दे, लेकिन पहले बिहार राज्य वाले को आरक्षण दे। हम लोगों की बहाली जल्द से जल्द पूरी की जाए, यही तेजस्वी जी से हम लोगों की अनुरोध आग्रह है कि हम लोग की जल्दी से जल्दी डिमांड पूरी की जाए। उम्मीदें बढ़ी हुई है जी, उम्मीदें पूरी बढ़ी हुई हैं। सुबह से लेके हम लोग 3 दिन 4 दिन से मैं आके डेली बैठ रही हूँ, 3 दिन 4 दिन से मैं आके बैठ रही हूँ। आज फाइनली मेरी उम्मीद बढ़ चुकी है, जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था आज उन्होंने मुझे बात करके बहुत आश्वासन दिया। मुलाकात हो रही है, आप अपनी बातें सरकार तक रख रहे हैं, इस बात की खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है कि तेजस्वी सरकार हम लोग से मिलने आए, हम लोग का बात सुने, आश्वासन भी दिए कि 10 से 15 दिन में निकाला जाएगा। बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग का वैकेंसी लिया जाए, हम लोग को बहाल किया जाए। हम लोग का एज पार हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग में ज़रूरत भी है सर हम लोग का। हम लोग की जैसे सरकार की कोविड में जैसी प्रॉब्लम हुई थी स्वास्थ्य विभाग में, और हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग मतलब कोऑपरेट करें और उनसे अनुरोध है कि वो जीएनएम के जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले ताकि हम लोग उनमें पार्टिसिपेट हो। बस उनसे यही अनुरोध। टाइम हुआ है तो हम लोग को लिया जाए 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, और फिर जब जरूरत खत्म हो जाए सरकार को तो हम लोग को रोज पे ला दे, परमानेंट वैकेंसी लिया जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जैसा कि आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हम नर्सेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर स्वास्थ्य केंद्र पे कम से कम जहाँ 30 की डिमांड है वहाँ 10 ना रहे, 30 की 30 फुलफिल हो। इसलिए तो बिल्कुल पूरे कोविड में हर यहाँ तक पूरी फैमिली ने जो पॉजिटिव हो गया उसकी फैमिली लाके हॉस्पिटल में छोड़ दिया, कोई देख रेख करने वाला नहीं। हम लोग अपनी जान रिस्क में लेकर अपने बच्चे को छोड़कर सर पूरी जान की परवाही खत्म करके मैंने सबका केयर किया। फिर आज वैकेंसी आने में इतनी लेट क्यों सर? मैं बस बिल्कुल नई सरकार से उम्मीदें सबको है। नई सरकार के बाहर यानी 10 सर्कुलर आवास के बाहर जो नई सरकार है वो खुद लोगों से मिलने के लिए आती है और अगुवाई तेजस्वी यादव करते हैं। यही वजह है कि 10 सर्कुलर आवास के बाहर भीड़ होती है, सबको इंतजार होता है कि उनके नेता उनसे मिलेंगे, उनकी सरकार उनसे मिलेगी। तो इनके ऊपर जो भरोसा सरकार का जो था
वो और बढ़ेगा दोनों लोगों के ऊपर। अगर सरकार नियुक्तियां करती है तो ये सरकार के कर्मचारी होके बिहार के विकास के काम करेंगे, और सरकार जो वादा करती है कि बिहार की तरक्की और विकास ही उनका मकसद है,